नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्पेशल का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बहराइच और उसके आसपास के इलाके में आदमखोर भेड़िए का इस कदर आतंक है कि लोगों ने अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही संभाल रखी है। इलाके के लोग लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। पिछले 47 दिनों से आदमखोर भेड़िए कई बच्चे समेत 9 लोगों की जान ले चुके हैं। 3 डीएफओ समेत 5 जिलों का वन महकमा भेड़ियों की तलाश कर रहा है। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। भेड़िए अब तक 9 लोगों की जान ले चुके हैं, जिसके बाद भेड़िए को पकड़ने की मुहिम तेज कर दी गई है और इसके लिए 200 लोगों की टीम बनाई गई है। 5 जिलों का वन महकमा भेड़ियों की तलाश कर रहा है। तो बहराइच में लगातार कोशिशों के बावजूद भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका है। 35 गांवों में भेड़ियों की दहशत है और लगातार ये गांव बढ़ते ही जा रहे हैं। वजह यह है कि भेड़िए लगातार एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। 35 गांवों के करीब 70,000 लोगों पर जान का खतरा है। वन विभाग की टीम लगातार तलाशी अभियान में लगी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां आदमखोर भेड़िए आतंक मचाए हुए हैं और 70,000 लोग दहशत में हैं और 35 गांवों के करीब 70,000 लोगों पर जान का खतरा है। और यही वजह है कि लोग काफी परेशान हैं, डरे हैं, सहमे हैं और ये भेड़िए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसे में जो दायरा है इनका वो बढ़ता जा रहा है। कई गाँव के लोग जो हैं वो दहशत में हैं। वन विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इन भेड़ियों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है और ये भेड़िए इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खौफ से ग्रामीण इस कदर खौफजदा हैं कि लोग अपने मासूमों की जान बचाने के लिए गांव में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 अफसरों की टीम के साथ ही तकरीबन 200 कर्मचारियों को गांव की रखवाली के लिए लगाया गया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है। यहाँ चारों ओर दहशत ही दहशत है। दांत लाग रहा है। हाँ। अब तक एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 9 लोगों को आदमखोर अपना शिकार बना चुके हैं। बहराइच में आदमखोर ने एक और बच्चे को अपना शिकार बना लिया है। जब तक किसी को उस बच्चे की कोई खोज खबर मिलती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह सुबह बच्चे की लाश गांव के खेत में मिली। गांव वालों की भीड़ के बीच बच्चे की लाश खेत में पड़ी हुई थी। बहराइच में भूखे भेड़िए खून के प्यासे हो गए हैं। ना ही बंदूकें और ना ही हाथी की ताकत इनके आतंक को रोक पा रही है। नरभक्षी के आतंक से परेशान लोगों की जान बचाने के लिए विधायक खुद बंदूक लेकर के इलाके की गश्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण भी अपने मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिले के तमाम अफसरों की टीम मौके पर मुस्तैद है। वहीं 5 जिलों का वन महकमा भी मौके पर तैनात है। इलाके के विधायक हाथों में बंदूक थामे इन आदमखोरों को खत्म करने के लिए निकले हुए हैं, तो इन्हें ढूंढने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। इन्हें पकड़ने के लिए बहराइच वन विभाग की 9 टीमें, कतरनिया घाट की 2 टीमें, गोंडा की 1 टीम भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि नरभक्षी भेड़िए ने बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। जहां पर भेड़िए की अगली लोकेशन मिली है वहां के लिए हम चल रहे हैं। नाम जाने आपका? ओपी यादव बंदर होगा। ओपी यादव बंदर होगा। यादव जी, अगली लोकेशन कहाँ मिली? अभी हम एहतियात के तौर पे काम्बिंग पे जा रहे हैं। कॉम्बिंग पे जिस तरह से भेड़िया कहा जा रहा है कि इन गन्ने के खेतों में
तब तक आपका समय बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है। हम आगे चलते रहें और जी न्यूज़ भी आपके साथ है। हम भी इस पूरी आदमखोर की जो खोजबीन हो रही है उस मुहिम में आपके साथ हैं। तो इस ट्रैक्टर पे इसीलिए हमने आपके साथ जुड़ना चाहा। धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। आपके न्यूज़ को देख के पब्लिक भी हमारे साथ है, पब्लिक काफ़ी सपोर्ट कर रही है और हम लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पब्लिक को राहत दी जाए। और यादव जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, काफ़ी घना खेत है, काफ़ी घना एरिया है। हम लोग ड्रोन के माध्यम से सर्च करते हैं, कहीं लोकेट होता है तो उस एरिया को एपीआर के तौर पे काउंटिंग करके उसे कोशिश करते हैं पकड़ने की। देखिए, ये जो सभी जवान हैं वो वन विभाग से जुड़े हुए हैं। वन विभाग की ये पूरी टीम है और पूरी मुस्तैद व्यवस्था के साथ ये पूरी टीम आगे बढ़ रही है। गांव वालों के मुताबिक भेड़िया रात में शिकार पर निकला था। कल रात भी उसने ऐसा ही किया। 4 बजे उसकी माँ की नींद खुलती है तो देखती है कि मेरा बेटा नहीं है मेरे साथ। शोर मचाती है। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उसको खोजते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। खेत में अपने लाडले की लाश लेकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद बच्चे के घर में रोने चीखने की आवाजें आने लगी। कितने बजे लेके गए? कितने बजे? इधर परिवार को सांत्वना देने के लिए बहराइच की डीएम मोनिका रानी भी खैरी घाट गांव पहुंची है। उनके साथ पुलिस और प्रशासन की एक बड़ी टीम है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद गांव में ही खड़े खड़े डीएम ने अधिकारियों को नए निर्देश दिए। थोड़ी मैपिंग करनी पड़ेगी। जैसे पिछले 6 साल घटनाएं में एक घटना हुई, दूसरी वाली घटना में कितने किलोमीटर के दायरे। आपको बता दें कि 25 तारीख की रात को एक 60 साल के बुजुर्ग को भी भेड़ियों ने नोच खाया था, तो वहीं 26 की रात एक 5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार हुआ था। इससे पहले 2 महीने के अंदर 7 बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला था। यानी 2 महीनों के अंदर ही भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ले ली है। तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें आदमखोर भेड़ियों ने घायल कर दिया है। अब डीएम के निर्देश पर नए सिरे से आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की तैनाती शुरू हो गई है। चिंता की बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ भेड़िए भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। बहराइच से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बहराइच से राजीव शर्मा के साथ एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां ये भेड़िए देखे गए हैं। बहराइच का आदमखोर जल्द ही वन विभाग की टीम की पकड़ में होगा। इन गन्ने के खेतों में भी जो आदमखोर है उसकी लोकेशन मिली है और जी न्यूज़ भी इन गन्ने के खेतों के पास है। आप देखिए, हम इन खेतों के पास हैं और यहाँ पर जिस तरह से हम भी वन विभाग की टीम के साथ लगातार बने हुए हैं, इन खेतों में भेड़िए को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कैमरा पर्सन गिरीश है और इन खेतों में भेड़िया हो सकता है और हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए इन गन्ने के खेतों में भेड़िए की लोकेशन मिली है और आप देखिए चारों ओर इन खेतों के वन विभाग का पहरा है और हम इन खेतों से जो आदमखोर जिसने आम जिंदगी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं और वन विभाग की टीम भी चारों ओर से घेरा डाले हुए हैं। और ये देखिए, ये गन्ने के खेत और इन खेतों में जो भेड़िया छुपा हुआ है लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। जो ड्रोन है वो भी भेड़िए पर, आदमखोर पर अपनी नजरें रखे हुए हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, बहराइच। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में 200 टीमें लगाई गई हैं। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आदमखोर की दहशत और इस दहशत के बीच जो प्रशासनिक अमला है पूरी तरह से मुस्तैद। पुलिस की टीम यहाँ पर चक्रमण कर रही है, गश्त कर रही है, जो गलियाँ हैं उनको पूरी तरह से देख रही है। तो आप लोग इस गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहाँ गांव में विजिट कर रहे हैं और फ्री फोर्स लगा हुआ है। वन विभाग से तालमेल करके हम लोग उसको भगाने का प्रयास कर रहे हैं और गांव वाले लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं कि इससे थोड़ा सा होशियार रहें जो है। थैंक यू। कब तक क्या दिखा, अगर बात करें तो जानकारी में क्या आया है? भेड़िया दिखा,
कुछ निशान दिखे या क्या दिखा? बिल्कुल भेड़िया है, 100% भेड़िया है। भेड़िया दिखाई दे रहा, उसके पंजे दिखाई दे रहे हैं, गोद से माँ की छीन रहा है भेड़िया जो है, और वो काट काट के खा रहा है बच्चों को जो है। तो 100% भेड़िया ही है, और कई बार ड्रोन से उसको देखा भी गया है और उसके पंजे के निशान भी मिल रहे हैं। तो जो पुलिस है वो अब इन ग्रामीणों को सुरक्षा देने के लिए पहुंची हुई है। तमाम टीमें, अगर बात करें तो अलग अलग टीमें यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए निकली हुई हैं। आप देखिए, और लोग भी स्वयं के द्वारा अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लोगों को भी सुरक्षा दे रहे हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, बहराइच। बहराइच में भेड़ियों के खौफनाक आतंक के बीच ग्रामीण जीने को मजबूर हैं। वो कैसे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, उनसे जाना हमारे जी मीडिया संवाददाता ने। हरदी थाना के कोलैला गांव में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आपको ये देखिए ग्रामीण दिखाई देंगे। किसी के हाथों में भाला है और किसी के हाथों में ये खुरपी, यानी जो आपको ये देखिए, ये हाथों में दाव लिए हुए, पाका लिए हुए, ये अपना पूरी तरह से मुस्तैद है। तो नाम जाने आपका? रामधीरज। रामधीरज जी, हाँ। इस गांव में भी घटना हुई? हाँ, घटना हुई है। हाँ, ये 20 दिन पहले घटना हुई, बच्चा उठा के लेके गया है, उसकी लाश भी गई है। यहाँ आपने देखा है कि देखे भी है? क्या देखे हैं, वो भेड़िया है। हाँ, वो भेड़िया है। फिर यहाँ भी विधायक से लगाई जितनी टीम सरकारी वो भी लगी पड़ी है, वो भी परेशान है। विधायक भी 24 घंटा भी यहाँ दौड़ते रहते हैं। कब आता है भेड़िया? कैसा भेड़िया? भेड़िया है, लाल पानी का है, और डलारी उसमें पड़ी है, बागतना। हाँ, वो बच्चा पकड़ लेता है। वो जाते समय पर यहाँ और आते समय वो जान नहीं मिला है, बच्चा पकड़ के ले जाता है, काट देता है। नहीं जान मिलता है, जब भागता है लेके तब जान मिलता है। जब भागता है तब वो जान मिलता है। और हर चीज यहाँ जितने जंगल विभाग वाले पुलिस हैं, जितना विधायक भी है, वो साथ में भी रात में टहलते हैं। सारे लोग यहाँ टहलते हैं। कुल कितने भेड़िया है? भेड़िया लग जाए 10-12 लोग हैं। ये सारे अपने बहराइच जिले भरे में फैले हुए हैं। हाँ। आप बताइए, दहशत है? हाँ। देखा है आपने? हाँ, हमारे भाई ने देखा हुआ है। और इसके घर में भी रात में घुसा है। घर में घुस गया था अंदर। महिलाएं भी हैं। हाँ। तो देखा है आपने? हम साहब देखे ना, लेकिन घुसा है और घुरका भी है। गन्ना में घास काटते रहा तो उसमें घुरका भी है। भेड़ियों की तलाश में 3 डीएफओ लगाए गए हैं। क्या कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। नहीं बचेगा आदमखोर, और इसके लिए वन विभाग ने पूरी प्लानिंग की है। हमारे साथ डीएफओ आकाश बधावन जी हैं। तो ये पूरा नक्शा आप लोगों ने तैयार किया है, जरा सा इस नक्शे को कैसे आप लोग अपने कार्यशैली में ला रहे हैं, जरा हम लोगों को भी समझाएं, जो पब्लिक है उनको भी समझाएं। देखिए, कोई भी जानवर है उसका सबसे पहले मूवमेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। वो किधर को मूव कर रहा है, उसकी मूव को प्रीएम्प्ट कर पाएंगे, तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। इसमें 2-3 हमने, एक तो जितने इंसिडेंट्स है उन सारे इंसिडेंट्स की हमने मैपिंग कर रखी है कि कहाँ पे जो है वो डेट वाइज की कौन से तारीख में कहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, 17 के बाद 22 को यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद 3 को यहाँ पे हुआ था, और जो सबसे रिसेंट इंसिडेंट है जो हमारा हो रखा हुआ था, जो कल वाला है, जो परसों वाला, कल वाला हो रखा हुआ था, वो भी इसी महसी के पास में था यहाँ से। और इससे ये जो होमिंग इंस्टिंक्ट है इसकी, वो इधर पे आ रहा है, और यहाँ पे हमने ये उसको लोकेट कर रखा हुआ है। अभी हम वर्तमान में यहाँ पे है, कलौली के पास में, और यहीं पर ही अभी हम उसकी लोकेशन पा रहे हैं। वो लगातार इस तरीके से उसका साउथवर्ड मूवमेंट रह रहा है, जिसे हम ट्रेस कर रहे हैं। सर, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, ये नदी का इलाका मालूम पड़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये कुछ घना सा खेतों वाला इलाका है। जी, वो नदी का इलाका है जो थोड़ा इनएक्सेसिबल भी है, और उसके अगल बगल में जितने भी खेत हैं उन खेत के अंदर रहता है, बिकॉज ये दे ट्राई टू अवॉइड ह्यूमन प्रेजेंस, जितनी भी ह्यूमन प्रेजेंस को अवॉइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे अवॉइड करते करते यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इनको दिन में, अगेन दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, क्रेपेस्कुलर हैं, रात को ही एक्टिव होते हैं, दिन में ये प्रेफर करते हैं अपने, क्योंकि माउंट्स यहाँ पे नहीं है अभी इस सीज़न में, सारे माउंट्स भर रखे हुए। ये ऊंचे जो भी टीले हैं जहाँ पे वाटर है, और ठंडे जो है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी, वहाँ पे आके ये अपना अभी रेस्ट करते हैं। और इसी के पास में अभी ड्रोन पे भी आपने देखा है, वी जस्ट लोकेटेड इट अबाउट 800 मीटर्स फ्रॉम हियर अप्रॉक्सीमेटली। इस एरिया पे हमने इसको लोकेट भी कर रखा हुआ है, और गन्ने के खेतों में ही है। सो वी ट्राइंग टू गो एंड रेस्क्यू इट देयर नाउ। तो ये वो क्षेत्र है जो वन विभाग के अनुसार, और खास तौर पे ये जो आपको यहाँ गोल किया हुआ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर जो आदमखोर है वो लोकेट किया गया है, और वन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ घेरा डाले हुए हैं। उम्मीद है